So let's move on to the last paragraph of our unit, which is sixth paragraph, and discuss difficult word meanings from this paragraph. First difficult word in this paragraph is hitherto. It means until now or until a particular time. उर्दू में इसे कहेंगे अभी तक या अब तक. Second word is hanker. It means to have a strong desire for something. उर्दू में इसे कहेंगे शिद्दत से चाहना. Third word is menial. It means used to describe work that does not need any skills and is badly paid and often boring. Urdu में इसे कहेंगे खिदमतगार या हकीर. Fourth word is rut. It means a track worn by a wheel or by habitual passage. Urdu में इसे कहेंगे पुराना रिवाज. Fifth word is disgruntled. It means unhappy and annoyed. या फिर इसे कह सकते हैं dissatisfied, and the Urdu word for it is उदास होना. Sixth word is avenues. It means a channel for pursuing a desired object, yani राह. Seventh word is dingy. It means dirty, unclean. Urdu में इसे कहेंगे गंदगी से अटा. Eighth word is impress. It means to urge as something to be remembered or done, yani ताकीद करना. Let's move on to its explanation. कायदे आज़म अब अपनी स्पीच को एंड करते हुए यूथ को कुछ एडवाइस करेंगे, और ये एडवाइसेस किस से रिलेटेड होंगी? उनकी जॉब से रिलेटेड होंगी कि वो अपने फ्यूचर को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, किस एवेन्यूज़ और फील्ड्स की तरफ, किस एरेनास की तरफ, एजुकेशनल एरेनास की तरफ अपनी अटेंशन को वो डाइवर्ट कर सकते हैं. कायदे आज़म कहते हैं, देयर इज़ अनदर मैटर दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू. माय यंग फ्रेंड्स, hitherto you have been following the rut. यानी कि आप घिसा पिटा रिवाज फॉलो करते आ रहे हो. रट क्या होता है कि अगर एक रोड है उसके ऊपर से सेम पाथ से गाड़ियां गुजरती जा रही हैं तो एक लाइन बन जाती है, विच मीन्स कि हर गाड़ी सेम ही पैसेज से गुजर रही है. एक उसके जो टायर है वो सेम लाइन पे ही चल रहा है, मतलब कि एक ही पैसेज को फॉलो किया जा रहा है. इस कॉन्टेक्स्ट में रट कहा जाएगा कि घिसे पिटे रिवाज को जो हम फॉलो कर रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए. अब कौन से घिसे पिटे रिवाज की बात हो रही है कि जब भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं तो उनका मेन एम क्या होता है, उन्होंने कौन से गोल सेट किए होते हैं कि अब उनको बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए. अगर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली सो दे थिंक कि अब उनका फ्यूचर जो है वो सेट हो चुका है, दे हैव रीच्ड देयर हाइट. कायदे आज़म कहते हैं कि अब इस चीज़ को, ये क्लीशे बात को पीछे छोड़ देना चाहिए जो हमारे ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था, जैसे कि वाइस चांसलर ने कहा, और ओल्ड गवर्नमेंट थी, उसकी ये डिमांड होती थी कि हमें वेल इक्विप्ड क्लर्क्स की ज़रूरत होती थी. बस वेल इक्विप्ड क्लर्क्स तैयार हो जाए, दैट्स इट, नीड इज़ फुलफिल्ड. हो सकता था कि कुछ क्लर्क्स की इतनी ज़्यादा वो लक होती थी कि वो कुछ करके अपने हार्ड वर्क से आगे जाके कुछ बेहतर फ्यूचर में बन जाते थे, लेकिन हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है. सिविल सर्विसेज में क्या होता था, ज़्यादा लोग कौन से काम करते थे, ब्रिटेन्स होते थे. लेटर ऑन इंडियन एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था. सो ये किस लिए काम किया जा रहा था, एक साइकोलॉजी और मेंटालिटी को प्रिपेयर करने के लिए. कौन सी मेंटालिटी और साइकोलॉजी की कायदे आज़म यहाँ बात कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ माइंड दैट एन एवरेज मैन बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री के बाद गवर्नमेंट जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता था. अब होता क्या था, कायदे आज़म एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि जो मास्टर्स की डिग्री लिए घूम रहे हैं तो एक हार्श रियलिटी को वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनसे ज़्यादा एक टैक्सी ड्राइवर अर्न कर रहा है, और यहाँ तक कि एक मिनाइल सर्वेंट जिनको कुछ वेल टू डू लोगों ने हायर किया होता है उनको भी एक मास्टर्स डिग्री होल्डर से ज़्यादा पे किया जा रहा होता है. सो यू सी कि एक गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मास्टर्स डिग्री होल्डर भी कितने ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं. अब क्या होता है, बल्क में स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, हर किसी का यही एम होता है टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब में लिमिटेड जो होती हैं वो सीट्स होती हैं, हर कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता, गवर्नमेंट इतने सारे लोगों को नहीं ले सकती. अब जो एक्सक्लूड हो चुके होते हैं वो डिमोरलाइज हो चुके होते हैं और इजीली उन्हें कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है. फिर क्या होता है, कायदे आज़म यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपनी अटेंशन कहीं और डाइवर्ट करनी चाहिए, कुछ और नए एम्स आपको सेट करने चाहिए. अब बहुत ज़्यादा नए एजुकेशनल एवेन्यूज़ आ रहे हैं, अपनी अटेंशन वहाँ डाइवर्ट करें. पाकिस्तान नया नया एग्जिस्टेंस में आया था, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशनल फील्ड्स में स्कोप आए थे.
قائد اعظم کہتے ہیں there is no shame in doing manual work and labor work. ہاتھ سے کام کرنے میں یا مزدوری کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کن لوگوں کی جو ٹیکنیکل فیلڈ میں اچھے ہوں, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو جن کے پاس. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کامرس کی فیلڈ میں جائیں, لا کی فیلڈ میں جائیں اور بینکنگ کی فیلڈ میں جائیں. ان چیزوں کو پڑھیں اور سمجھیں. اسی سے ہم کیا کریں گے کہ اپنے جو اکنامک اور سوشل گیپس ہیں ان کو فل کر سکیں گے. اب جیسے کہ پاکستان نیا بینگ میں آیا ہے, ایگزسٹنس میں آیا ہے, تو بہت ساری چیزیں نہیں بن رہی تھی. بینکس بن رہے تھے, کمرشل فرمز بن رہے تھے, انشورنس کمپنیز بن رہی تھی, انڈسٹریز بن رہی تھی. وہاں پہ آبویسلی کچھ لوگوں کی بھی تو ضرورت ہوگی, تو بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز بھی تھی. قائد اعظم اس چیز کو ایشور کر رہے ہیں کہ ان جابس میں بہت اچھے بینیفٹس ہیں. کس کے کمپیریزن میں کہ آپ گورنمنٹ پہ جاؤ, وہی کلرکشپ کرو, ایک ڈنگی انوائرمنٹ میں, خراب انوائرمنٹ پہ بس اپنی پوری لائف گزار دو, just being a clerk. Then he proceeds, you will be far more happy and far more prosperous. اگر ان جاب ایونیوز کو آپ نے حاصل کیا اور ان میں اپنی لک آزمائی تو you will be far more happy. اور پھر آپ کیا کرو گے, اپنے خود کے لیے بھی اچھے سے کام کر سکو گے اور اسٹیٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی کام کر سکو گے. پھر قائد اعظم ایک انسٹنس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ انہوں نے کسی ٹائم پر ایک بندے کو ایڈوائز کیا تھا کہ وہ ایک بینک میں جاب کرے. ان کی ایڈوائس پر ایکٹ اپون کرتے ہوئے اس نے بینک کی جاب لی آن جسٹ 200 روپیز. اس کی سیلری جسٹ 200 روپیز تھی. And after 4 years when قائد اعظم met him, he was earning 15,000 rupees, جو اس ٹائم کے لحاظ سے بہت ہینڈسم سیلری تھی, and he was the manager of that bank. So قائد اعظم says, these are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope جو بھی آج ہم نے پڑھا وہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا. Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor, signing out.